सिंधिया के साथ गए विधायक कांग्रेस में वापसी की तैयारी में। सिंधिया के गढ़ में कमलनाथ और दिग्विजय ने तेज की सेंध मारी। कई सिंधिया समर्थक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के निशाने पर राज्य के सीएम शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। शिवराज सिंह चौहान के साथ तो कांग्रेस ने 2018 में ही हिसाब किताब बराबर कर लिया था, लेकिन सिंधिया के बगावत के चलते 15 महीने में ही बाजी पलट गई। अब कांग्रेस शिवराज के साथ ही सिंधिया की घेराबंदी में जुटी हुई है। सिंधिया समर्थकों पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है, उनकी घर वापसी कराई जा रही है। दरअसल सिंधिया के साथ जो कांग्रेस नेता कांग्रेस छोड़ बीजेपी में गए थे, उसमें से ज्यादातर लंबे समय से कांग्रेस में ही रहे। कई नेताओं ने तो अपनी पूरी उम्र कांग्रेस में गुजार दी, लेकिन सिंधिया के दबाव में वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए थे। ऐसे नेता अब घर वापसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस ने भी सिंधिया समर्थकों पर नरमी दिखाने के संकेत दिए हैं। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में टिकट वितरण का काम कांग्रेस ने सिंधिया के हवाले कर दिया था। यहां की 34 सीटों में आधे से भी ज्यादा टिकट सिंधिया समर्थकों को दिए गए थे। चुनाव में कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल अंचल में स्वीप कर दिया था, लेकिन सीएम पद की दौड़ में सिंधिया कमलनाथ से पिछड़ गए थे। ग्वालियर चंबल रीजन की 34 सीटों में से 2018 में कांग्रेस को 26 सीटों पर जीत मिली थी। ऐसे में कांग्रेस पर पुराना प्रदर्शन दोहराने का दबाव भी है। ऐसे में सिंधिया समर्थकों पर कांग्रेस की नजर बनी हुई है, उनके घर वापसी कराई जा रही है। पहले अशोकनगर जिले के यादवेंद्र सिंह यादव को पार्टी में शामिल किया गया था और फिर शिवपुरी के बैजनाथ सिंह यादव को घर वापसी करवाई गई। पार्टी बैजनाथ सिंह के माध्यम से गुना, शिवपुरी और अशोकनगर क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेगी, जिन्हें एक एक कर कांग्रेस में शामिल किया जाएगा, जिससे लगातार नेताओं के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने खबरें सुर्खियां बनी रहें। पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव का कहना है कि कई नेता हमारे संपर्क में हैं। पार्टी ने निर्धारित किया है कि जिनके नाम पर जिला इकाई और स्थानीय नेता सहमति देंगे, उन्हें सदस्यता दिलाई जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने तो यहां तक दावा किया है कि सिंधिया के साथ बीजेपी में शामिल होने वाले कई विधायक भी घर वापसी की तैयारी में हैं। खासतौर पर ग्वालियर चंबल रीजन के विधायकों का अब बीजेपी में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि सर्वे के नाम पर या तो उनका टिकट काट दिया जाएगा, और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की सिफारिश पर टिकट भी लिया गया तो बीजेपी के पुराने नेता आसानी से उन्हें जीतने नहीं देंगे। राज्य में 15 महीने का समय छोड़ दिया जाए तो पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार चली आ रही है। इसमें भी 17 साल से शिवराज सिंह चौहान सीएम हैं। जनता में बदलाव की आहट भी सुनाई दे रही है, यानी संकेत साफ मिल रहे हैं कि सिंधिया समर्थकों के लिए इस बार चुनाव बेहद मुश्किल होने वाला है। अगर उन्हें टिकट भी मिल भी जाता है तो जीत तय नहीं है, जिसके बाद से ही बीजेपी के तमाम विधायक कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। लेकिन विधायकों को पार्टी में शामिल करने को लेकर अभी तक दिल्ली से हरी झंडी नहीं मिली है, क्योंकि कांग्रेस हाईकमान की ओर से निर्देश है कि जो विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं तो इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। भविष्य में होने वाले चुनाव में उनके नाम पर विचार हो सकता है, और कांग्रेस की यही शर्त सिंधिया के साथ गए विधायकों की घर वापसी में रुकावट बन रही है। अगर टिकट की गारंटी मिलती है तो ग्वालियर चंबल रीजन में करीब आधा दर्जन विधायक घर वापसी की तैयारी में है। मामला टिकट को लेकर ही फंसा हुआ है, और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि अगर कमलनाथ के सर्वे में ये विधायक पास रहते हैं तो पार्टी उन्हें टिकट भी दे सकती है। कांग्रेस इस तरह का प्रयोग कर्नाटक में कर चुकी है। 2019 में जिन विधायकों ने कांग्रेस से गद्दारी की विधानसभा चुनाव से पहले, उनमें से कई पार्टी में वापस लौटे। कांग्रेस ने उन पर दांव लगाया और घर वापसी करने वाले लोग फिर से चुनाव जीत गए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।